Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel, The School of Mathematics. Guys, मैं आप लोगों को आज एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो होगा मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ICF से हट कर है। ये ICF का यूज़ इसमें नहीं होगा। ICF तो इसलिए हम पढ़ाए थे कि क्योंकि कैलकुलस मुझे पढ़ाना था और कैलकुलस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे वो बोर्ड लेवल हो या फिर जीमेन एडवांस लेवल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ICF के बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये आप लोगों को बोर्ड में भी पूछा जाता है, जीमेन एडवांस लेवल में भी पूछा जाता है। बोर्ड में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो मैट्रिक्स आखिर देखते हैं ये है क्या, कहाँ से आया। जिस प्रकार आप लोगों को हम ICF में इंट्रोडक्शन लिखाए थे कि ICF कहाँ से आया, कौन सा मैथमेटिशियन इसको दिए, सेम उसी टाइप से मैट्रिक्स का भी इंट्रोडक्शन पर हम जिक्र करते हैं। मैट्रिक्स या मैट्रिसेज, दो वर्ड, मैट्रिक्स या मैट्रिसेज। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड, ये मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है, लेकिन मैट्रिसेज एक प्लूरल वर्ड है। कहीं अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे कि ये मैट्रिसेज है और हम आपको सिर्फ मैट्रिक्स पढ़ा दे तो आप हड़बड़ाइए नहीं कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। दोनों मैट्रिक्स ही है, लेकिन एक सिंगुलर में लिखा गया, एक प्लूरल में लिखा गया। ये जो मैट्रिक्स वर्ड है आखिर ये किस टाइप का वर्ड है, मैट्रिक्स वर्ड कौन सा लैंग्वेज है ये। तो अगर हम इसको देखें तो मैट्रिक्स एक लैटिन वर्ड है। मैट्रिक्स एक लैटिन वर्ड याद रखिएगा। मैट्रिक्स एक लैटिन वर्ड है। यह लैटिन वर्ड 19th सेंचुरी BC में 19th सेंचुरी BC में इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सैल्वेस्टर के द्वारा यूज किया गया था। ये 19th सेंचुरी BC में इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सैल्वेस्टर के द्वारा यूज किया गया था। लेकिन मैट्रिक्स का जो विस्तार था यह 1850 ईस्वी के बाद हुआ था। मैट्रिक्स का जो डेवलप था ये 1850 ईस्वी के बाद, इससे पहले भी मैट्रिक्स था, लेकिन 1850 ईस्वी के बाद मैट्रिक्स का जो विस्तार काफी बृहद पैमाने पर स्टार्टिंग हुआ। तो मैट्रिक्स एक लैटिन वर्ड है। यह 19th सेंचुरी BC में इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सैल्वेस्टर के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसका जो विस्तार था यह 1850 ईस्वी के बाद हुआ था। अब मुझे देखना है क्या 1850 ईस्वी के बाद हुआ था, 1850 ईस्वी के पहले भी था। अगर पहले था तो इसका ओरिजिन कहाँ पर था, कौन सा मैथमेटिशियन ने इसको पहली बार सोचे कि आखिर ये मैट्रिक्स ही होना चाहिए, दूसरा नहीं। तो इस पर हम जिक्र करते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ पर था। Where did matrices originate from? मैट्रिक्स का ओरिजिन जरा देखें। Where did matrices originate from? अगर हम ये सेंटेंस पर गौर करें, Where did matrices originate from? ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से यह स्टार्ट हुआ, इसका केंद्र बिंदु कहाँ पर था, तो इस पर डिस्कस करते हैं। जनरली ये माना जा रहा है कि सबसे पहले मैट्रिक्स बेबीलोन से स्टार्ट हुआ था। बेबीलोनियन 4th सेंचुरी BC में, 4th सेंचुरी BC में यह बेबीलोनियन के द्वारा दिया गया था, बेबीलोनियन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। पहली बार ये 4th सेंचुरी BC में बेबीलोनियन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बेबीलोनियन की अगर हम बात करते हैं तो बेबीलोनियन, ये बेबीलोनिया के निवासी को कहा जाता है। बेबीलोनिया के जो निवासी होते हैं उनको बेबीलोनियन कहा जाता है। और ये जो बेबीलोनिया है ये मेसोपोटामिया के सेंट्रल साउथर्न में स्थित है, मेसोपोटामिया के दक्षिण मध्य में स्थित है। लेकिन इसका जो प्राचीन नाम था अक्काडियन स्टेट के नाम से जाना जाता था। ये 1894 ईस्वी में
ये 1894 ईस्वी में एक छोटा सा शहर के रूप में ये जाना गया था। लेकिन अभी क्या है, अभी यह इराक और सीरिया के सेंटर मध्य में स्थित है, सेंटर साउथर्न में स्थित है। सबसे पहले 4th सेंचुरी BC में बेबीलोनियन के द्वारा यह इंट्रोड्यूस किया गया था मैट्रिक्स, लेकिन उस समय इसका नाम मैट्रिक्स नहीं दिया गया था। बेबीलोनियन के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था तो जस्ट वो एक आर्टिकल बनकर रह गया था। इसके बाद अगर हम आते हैं तो लगभग 200 BC से 300 BC के बीच की हम बात करें, 200 BC से 300 BC के बीच चाइना में एक हान डायनेस्टी हुआ करता था, हान साम्राज्य। जिस प्रकार से कई साम्राज्य यहाँ पर भी हुए हैं, चाइना में एक हान साम्राज्य हुआ करता था 200 से 300 BC के बीच। और उस हान साम्राज्य में काफ़ी एक फेमस बुक लिखा गया था, चाइना का बहुत ही फेमस बुक था 9 चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल आर्ट। चाइना का फेमस बुक 9 चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल आर्ट। ये 200 BC से 300 BC की बीच की बात करते हैं। हान डायनेस्टी, हान डायनेस्टी चाइना में एक हान डायनेस्टी, जो सेकेंड डायनेस्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। चाइना का ये हान डायनेस्टी है। हान डायनेस्टी में 200 BC से 300 BC के बीच एक चाइना का फेमस बुक लिखा गया था 9 चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल आर्ट, और इसके राइटर थे च्यू चांग शुआंसू। इसके राइटर च्यू चांग शुआंसू, इन्होंने इस बुक को लिखा था। और इस फेमस बुक में पहली बार लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो मैट्रिक्स मेथड से बताया गया था। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से बताया गया था इस बुक में। मैट्रिक्स 400 BC में बेबीलोनियन के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसके बाद 200 से लेकर 300 BC के बीच चाइना का बहुत ही फेमस बुक था 9 चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल आर्ट, जिसके राइटर थे च्यू चांग शुआंसू। इन्होंने इस बुक में एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से इंडिकेट किए थे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से कैसे इंडिकेट किए, तो जरा समझें। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे सपोज कीजिए x + y = 2, x - y = 0। ये दे दिया जाए दो इक्वेशन और यहाँ पर कहा जाए कि इसको सॉल्व कीजिए। आप कहिएगा कि सर इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे कहते हैं? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जितना वेरिएबल उतना ही इक्वेशन, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? एक ऑप्शन होगा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से इसको डील कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड क्या होगा कि जैसे ये दोनों है, दोनों को जोड़ दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। 2x = 2, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, y का वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, यह भी आ जाएगा 1 के बराबर। ये आ गया एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड आ जाएगा जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी एक से आप x या y का वैल्यू निकालिए, किसी अदर इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए और वहाँ से उसको सॉल्व कर दीजिए, दोनों से आपको एक ही रिजल्ट आएगा। तीसरा मेथड पहली बार जो च्यू चांग शुआंसू 9 चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल आर्ट में जिक्र किए थे वो था मैट्रिक्स मेथड, कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आप सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से भी डील कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों सोचा उन्होंने देखा कि अगर यहाँ पर दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से डील कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से डील कर दीजिए, चलेगा। लेकिन अगर यही वेरिएबल बढ़ा दिया जाए, वेरिएबल बढ़ा दे, इक्वेशन बढ़ा दे, तब इसका सॉल्यूशन कहेगा कि निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा? तब तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे सपोज कीजिए हम इक्वेशन को चेंज करते हैं, x + y + z, x - y + z = -2, 3x + 2y + 5z = 0, और कहें कि इसको सॉल्व कीजिए। आप क्या कीजिएगा? 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो आप पहले किसी दो को सॉल्व करते हुए आप पहले एक वेरिएबल को हटा दीजिएगा, जैसे z को हटाइएगा, x y में इक्वेशन बनेगा, फिर उसको x y
में इसी तरीके से आप सॉल्व करके फाइंड कीजिएगा। लेकिन ज़रा देखिए तो ये भी एक एग्जाम्पल दिए, ये दूसरा एग्जाम्पल दिए। दोनों एग्जाम्पल में अगर कहें कि बताइए कि टाइम किस में कम लगेगा, आप ऑब्वियसली कहिएगा कि पहला एग्जाम्पल को सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा, लेकिन इसमें क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। यह भी तो हो सकता है कि वेरिएबल को और हम बढ़ा दें और हम इक्वेशन को इंडिकेट कर दें और भी इक्वेशन को लार्ज कर दें, तो उस केस में सॉल्यूशन और भी कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फिर उस कॉम्प्लिकेटेड से बचने के लिए उन्होंने मैट्रिक्स मेथड का इजाद किया था। मैट्रिक्स मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। मैट्रिक्स मेथड में बताया गया था, जैसे यही इक्वेशन है तो एक मैट्रिक्स क्रिएट कीजिए, एक्स ए कॉफिशिएंट से 1 1 1 -1, एक मैट्रिक्स वेरिएबल से और एक मैट्रिक्स कांस्टेंट से, और एक फार्मूला अप्लाई किया गया x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये फार्मूला, और यहाँ से मैट्रिक्स मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाला गया। तो ये 9 चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल आर्ट में इसको इंडिकेट किया गया था। तो पहला स्टार्ट हुआ 4th सेंचुरी बीसी में बेबीलोनियन के द्वारा, और वहाँ से कहाँ, तो 200 से लेकर 300 बीसी के बीच या 9 चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल आर्ट में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था च्यूचांग स्वानसू के द्वारा, जिन्होंने लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था मैट्रिक्स मेथड से बताया गया। लेकिन मैट्रिक्स का जो सिंपल फॉर्म था, वह सिंपल फॉर्म के बारे में लिखा जा रहा है कि शायद मायांस के द्वारा ये पहली बार सिंपल फॉर्म इसको दर्शाया गया था। आखिर मायांस है क्या? मैट्रिक्स का जो सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे सरलतम रूप, वो मायंस के द्वारा दिया गया था। मायंस की अगर हम बात करें, मायंस क्या है? यह माया पीपुल के द्वारा डेवलप किया गया एक सिविलाइजेशन है, जिसको हम लोग मायंस कहते हैं। मायन सिविलाइजेशन को अमेरिकन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मायन सिविलाइजेशन को मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन, माया पीपुल के द्वारा डेवलप किया गया सिविलाइजेशन को हम लोग मायंस कहते हैं, और मायंस को मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। लेकिन यह सत्य है कि मैट्रिक्स का जो डेवलप हुआ था वो 1850 ईस्वी में जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर के द्वारा दिया गया था। जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर की अगर हम जिक्र करें तो जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर यह पोएट भी थे, म्यूजिशियन भी थे और मैथमेटिशियन थे। इनका जन्म 1814 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत 1897। जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर 1814 से लेकर 1897 जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर पहली बार मैट्रिक्स का यूज किए थे 1850 ईस्वी में। जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर एक पोएट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और म्यूजिशियन भी थे। लेकिन 1850 ईस्वी में जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर अपने रिसर्च में एक कोटेशन लिखे, फॉर दिस पर्पस वी मस्ट कमेंस not with a square, with an oblong arrangement, the term consisting, suppose m line and n columns, not represent a determinant. It represents a matrix. Finally, matrix is the various form of determinant. ये लिखा गया था, ये सिल्वेस्टर के द्वारा। लेकिन सिल्वेस्टर आगे चलकर अपने बुजम फ्रेंड आर्थर कैली 1821 से 1895, ये आर्थर कैली, ये इनका दोस्त थे, बुजम फ्रेंड थे। जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर और आर्थर कैली ने दोनों मिलकर इस मैट्रिक्स में एक कई सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप किए, और कई सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के बाद 1978 में जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर को 71 ईयर्स के एज में
अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स के अवार्ड से नवाजा गया, सम्मानित किया गया जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर को। तो जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर का जो मैट्रिक्स में योगदान रहा है, बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका। तो आर्थर कैली और जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने दोनों मिलकर मैट्रिक्स में एक नया ही अध्याय शुरू कर दिया, नया ही अध्याय, नया एक न्यू टाइप का कॉन्सेप्ट डेवलप किए, जिससे आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था इसका। आर्थर कैली की अगर हम बात करते हैं तो आर्थर कैली यह भी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन ही थे, यह एक लॉयर भी थे। इन्होंने अपने बुक ऑन द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस में मैट्रिक्स का पहली बार डेफिनेशन दिया था और वहाँ से मैट्रिक्स को हमेशा सही माना गया। आर्थर कैली और जेम्स सिल्वेस्टर से पहले भी कई सारे मैथमेटिशियन हुआ करते थे, कई सारे मैथमेटिशियन भी थे जिन्होंने अपने वर्क में कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में मैट्रिक्स का यूज़ करते थे, लेकिन उस मैट्रिक्स का जो यूज़ करने का तरीका था, वहाँ पर कहते थे कि ये गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन आर्थर कैली ने क्या किया, मैट्रिक्स का डेफिनेशन देकर एक नया ही मोड़ इसमें पैदा कर दी। तो आर्थर कैली और जेम्स सिल्वेस्टर का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब जरा देखें, क्या वाकई में मैट्रिक्स रियल लाइफ में भी यूज़ होता है? अगर रियल लाइफ में यूज़ होता है तो कहाँ पर यूज़ होता है? तो रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स देखें, अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें मैट्रिक्स का यूज़ होता है, स्टैटिस्टिक्स। अगर आप मोबाइल में या कंप्यूटर में गेम ग्राफिक देखते हैं तो उसमें भी मैट्रिक्स का यूज़ होता है। अगर किसी में देखिएगा कि जनसंख्या का जो काउंटिंग होता है, जनसंख्या का काउंटिंग, उसमें भी मैट्रिक्स का मेथड का यूज़ किया जाता है। तो कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पर मैट्रिक्स मेथड का हम यूज़ भी करते हैं। तो गाइज, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ये कैसा लगा वीडियो, आप लोगों को ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हर वीडियो मिलता चला जाए। Thank you for watching.